इसे कोई और ना फंसा ले। बस ये सारी कश्मकश चलती हैं। और इसमें अगर मम्मी पापा कुछ भी कहें तो बुरा लगता है, मम्मी पापा दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए मम्मी पापा से छुप के कमरे को बंद करके पढ़ने का दिल करता है। चैट करते टाइम मम्मी पापा कंप्यूटर ना देख ले, स्कूल में क्या बातें चल रही हैं टीचर ना देख ले। टीचर वॉच करती है, हमारा पीछा करती है ना, यहाँ कोई बदमाश है, हर टाइम ध्यान रखती है, हमारे पीछे पीछे आती है। मेरे पीछे 4 लड़के लगाए हुए हैं मुझे नोटिस करने के लिए टीचर ने। ये सारी बातें वो हैं जो मेरी कंसंट्रेशन बनने नहीं देती हैं, इसलिए मैं सो जाता हूं, सो जाती हूं। मीन्स अलर्ट नहीं रहता। जब मैं अलर्ट नहीं रहता कि मुझे कौन कौन सी बला, कौन कौन से नेगेटिव्स, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स सताती हैं जिनके कारण मेरी कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होता हूं। 8वीं क्लास के बच्चे अपने पर्स में ज्वेलरी रख कर जाते हैं और स्टूडेंट्स को ज्वेलरी दिखाते हैं। 8th ग्रेड से 12th ग्रेड तक के बच्चे अपनी बस्ते में वोडका शराब की बोतल लेकर जाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि मैं नेगेटिव्स में कितना निपुण हूं, हाउ स्मार्ट आई एम, कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। ये गलत कामों का तो मेरे मम्मी पापा को मैं पता ही नहीं लगने देती, और इसके बारे में मेरे भैया को मालूम है, पर मैं बड़ी चतुराई से अपने भाई को पागल बनाती हूं। ऐसे मैं अपने टीचर्स को पागल बनाती हूं और बनाता हूं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी कंसंट्रेशन बनने नहीं देती हैं। और इसके अलावा मेरे को काम एंड क्वाइट होना चाहिए था, पर मेरे चारों तरफ एक बीट बजाई जाती है जिस बीट में नाचना है ना। हमको नाचना सिखाया जा रहा है ना। पर जिसको मन कंसंट्रेट हो गया, मन कंसंट्रेट का मतलब मेडिटेशन नहीं, चौकड़ा मारना नहीं, आलती पालती मारना नहीं, बिंदु पे ध्यान टिकाना नहीं, किसी एक लफ्ज का रटन करना नहीं। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब है मैं अपने नेगेटिव्स को चेक करता हूं। नेगेटिव्स गए, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे, अब डांस नहीं करता मेरा मन। कल तक मेरा मन मुझे 5 दिन का टेस्ट मैच खिलाता था, अब कुछ सालों से मेरा मन मुझे 50 ओवर्स का वनडे खिलाता है। अब कुछ दिन से IPL और T20 मेरे मन को नचाता है। कुछ दिन पहले कथकली का डांस होता था, अब आजकल शराब और भंगड़ा और जिन्ने मेरा दिल लुटिया, साडे नाल रोगे ते ऐश करोगे, और शीला की जवानी और जिगर से बीड़ी जलई ले, ये सारे मेरे को नचा रहे हैं। अब मोए नाचनो ना आवे, क्यों? मेरा ध्यान लग गया, क्यों? मेरी कंसंट्रेशन हो गई है। मैं हवेल मछली हूं और मैं समुंदर में जहां मर्जी आराम से घूम सकती हूं। Nobody should maneuver me and no one can kill me. Concentration is here. Right? फैशन हमको सताता है। फिल्मों के एक्टर्स की बात करने की मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो 99% कपड़े उतारकर डांस करते हैं और हमारे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और हमको नचले बलिए सिखाते हैं, और नाच ले और मम्मी पापा से लड़के बॉयफ्रेंड के साथ भाग कैसे जा। ये चीजें हैं जो हमें नचाती हैं, जिनके कारण हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगती है। सोचना होगा, है ना? मेक सेंस? अपने स्टडीज पे ध्यान देना है, मतलब वेरी और नाइस, कहीं नहीं देखना। ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। SC ST वाले लोगों को समाज में नीचा क्यों समझा जाता है? ये बहुत गलत बात है। सब इंसान बराबर होते हैं।
अगर कोई भी इंसान को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कह के उससे नफरत करके उसको नीचा दिखाया जाता है तो शायद ये भारत में ना बहुत गलत काम हो रहा है। इसीलिए शायद गुरु साहब बोलते हैं एक पिता एकस के हम बारक। इसीलिए शायद पढ़ाया गया वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसीलिए शायद पढ़ाया गया है सभ्य सांझीवाल सदायन को तू किसे ना दिस से बाहर आ जियो। इसीलिए पढ़ाया गया कि जात पात का गर्व ना करियो पाई। इसीलिए पढ़ाया गया अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कैसे एक इंसान को नीची जात का कह दिया। किसी को नीची जात का कहना ना मेरे मीननेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जितना अपने कर्मों में अपने कैरेक्टर में गंदा हूं ना, जितना मीन हूं, जितना नीच हूं, उतना मैं किसी को नीची जात का बोलूंगा। इसका मतलब जो अपने आप को ऊंची जात का समझता है ना वो सबसे नीच है। उसको अपने अनटचेबल ख्यालों को दूर करना है। इंसानों को अनटचेबल नहीं कहते हैं। किसी को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समझना भारत में ना बहुत गलत प्रैक्टिस चल पड़ी है। छुआछूत की बीमारी, ये स्टिग्मा, ये अनटचेबिलिटी, इंसान का हाथ लगाने से कुछ नहीं होता। इंसान की परछाई पड़ जाने से कुछ नहीं हो जाता। इंसान तुम्हारे किचन में आ गया तो खाना गंदा नहीं हो जाता। इंसान इंसान है। सब बनाए हुए खुदा के, भगवान के, राम जी के, अल्लाह जी के, वाहिगुरु जी के बच्चे हैं। किसी को नफरत ये नहीं करनी चाहिए। किसी को नीची जात का बोलना चाहिए ही नहीं। अब सवाल उठता है क्यों बोलते हैं उनको नीची जात का? क्योंकि वो कूड़ा करकट उठाते हैं। से यस और नो? कूड़ा करकट उठाने वाले को नीची जात का बोल दिया, कितनी गलती की है। एक बात भूल गए, कूड़ा करकट में मलमूत्र होता है। और बचपन में जब मैं मलमूत्र करता था मेरे मम्मी पापा कूड़ा करकट उठाते थे। वो क्या शेड्यूल कास्ट हो गए? वो क्या नीची जात के हो गए? उसको तो मम्मी पापा बोल रहे हैं। इसका मतलब कूड़ा करकट उठाने वाले को तो सलाम करना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने कूड़ा करकट उठाया है यहां से, वरना यह गंदगी हो जाती। आप तो बहुत बड़े बंदे हैं, आप नीची जात के नहीं हैं। किसने बोल दिया उनको कि ये नीची जात के हैं? ये इक्वालिटी सिखाने के लिए ना हम सिख लोग ना प्रैक्टिस करते हैं, लंगर करते हैं। कोई ऊंच नीच जात का नहीं है। सारे गुरुद्वारे में जमीन पर आराम से बराबर का बैठते हैं। कोई नीची जात का ऊंची जात का नहीं है। सारे लंगर पकाते हैं, कोई भी प्रसाद बना के किसी को भी बांटते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं। और अगर इस प्रैक्टिस को करते हुए भी कोई सिख अपने आप को ऊंची जात का समझे और किसी को दलित और नीची जात का समझे ना, तो उसने इसका थीम नहीं समझा। भूल के भी कभी किसी को शेड्यूल कास्ट नहीं बोलना, किसी को भी ये नफरत नहीं करनी, उसको नीचा नहीं समझना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Sumbul Abbasi. Sumbul Abbasi. सुम्बुल अब्बासी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा क्वेश्चन है कि टीचर्स अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं, पेरेंट्स अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं, तो बच्चा अपना गुस्सा कहाँ पर उतारे? किससे कहे कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं? अब्बासी का क्वेश्चन भी सारे बच्चों से पर्टेन करता है, सारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हम भारत के फ्यूचर की फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक जो पेरेंट्स और टीचर कर रहे हैं उसका गुस्सा मेरे को ना चढ़े। अभी तो ये बात सीख रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे। पेरेंट्स होंगे तो नहीं करेंगे, टीचर होंगे तो नहीं करेंगे, प्यार से बात करेंगे। लेकिन आज हमने ये सीखना है कि वो टीचर और पेरेंट्स गुस्सा करें,
मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट, एक फायर प्रूफ जैकेट पहननी है कि मैं तुम्हारे गुस्सा करना से हवेल मछली मरने वाली नहीं हूं। गुस्सा करना तुम्हारी रॉन्ग बॉल है, नो बॉल है। इस बॉल को मैंने क्रिकेट खेलते देखा आपने, जो बॉल गलत आती है ना, क्रीज से वाइट बॉल होती है, वो उसको बैट नहीं मारता, जो बैट मारे आउट हो जाता है ना। तो जो गलत बॉल है, वाइट बॉल है, नो बॉल है, उसको मत खेलो, वेल लेफ्ट, बैट हटा लो। टीचर ने गुस्सा किया, मम्मी पापा ने गुस्सा किया, कोई भी गुस्सा करता है, मैंने तुम्हारी बॉल पे नहीं खेलना, राइट? यस सर। मुझे मेरा काम करना है। मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और मैंने पढ़ के अपना करियर बनाना है। और मैं तुम रोज रोज चारों तरफ गुस्सा ही करते रहोगे, हर टाइम मेरे को अपनी ताल पे नचाते रहोगे। मैंने बंदर की तरह थोड़ा ना नाचना है, मुझे तो अपने ऊपर तरस आ रहा है। हे कल मूल क्रोधं कदंच करना ना उपजते। मेरे को क्रोध से बात करनी है, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आती। मुझे जथा मरकट है, मुझे नचाता रहता है बंदर की तरह। मैंने नहीं नाचना बंदर की तरह। गुस्सा तुम करो, नाचूं मैं? गुस्सा तुम करो, डिस्टर्ब मैं हो जाऊं? गुस्सा तुम करो, दुखी मैं हूं? किसी के गुस्से की सजा, गलती की सजा मैंने अपने आप को नहीं देनी। ठीक है बासी जी? यस सर। अब ये प्रैक्टिस हमने कैसे सीखी? बचपन में मेरी नानी बोलती थी, ये कांच का ग्लास है, ये कांच का ग्लास नौकरानी से टूट गया। कांच का ग्लास है। पहले तो मैंने कुदरत का नियम समझा, इंसान भी एक दिन मर जाता है, ये ग्लास, ये बर्तन भी टूट जाता है, ये ग्लास भी एक दिन टूटना तो था ही, चाहे मेरे से, चाहे मेरे घर के 8 मेंबर से। तो मैंने सोचा अगर ये नौकरानी से आज टूट गया है तो घर के 8 बंदे इस ग्लास में पानी पीते हैं, वाई शुड आई पनिश माई सेल्फ? मैं इस ग्लास टूटने पर नौकरानी को बुरा भला क्यों बोलूं? मैं अपने ऊपर क्रोध क्यों चढ़ाऊं? मैंने सारा ठेका लिया हुआ है, बस मैंने ये नो बॉल नहीं खेलनी। दैट्स हाउ दिस इज व्हाट इज सिंपल स्मॉलेस्ट प्रैक्टिस एंड स्मॉल 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 मैनी प्रैक्टिसेस को करने से हमको बिगड़ तो कुछ भी लगता ही नहीं है और हमको प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे बुरे दा भला कर समझ में आ जाता है। गुस्सा मानना हंडाए वाला प्रैक्टिकल जीवन बन जाता है। ठीक है बस ही बच्चे, जी ठीक है। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। अगर बच्चों से स्ट्रिक्टली काम करवाया जाए तो बच्चे कहते हैं कि टीचर बुरी है। अगर पोलाइटली बात की जाए तो बच्चे समझते हैं कि टीचर तो ऐसे ही है। तो फिर किस तरह से बिहेव करना चाहिए? टीचर को प्यार से बिहेव करना चाहिए, बच्चे माने या ना माने। टीचर की डिग्री में ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, आगे से ये पढ़ाना पड़ेगा दैट हाउ हाइट ऑफ पेशेंस यू हैव। बच्चा तो गलती करेगा, बच्चा कोई एमए पीएचडी करके नहीं आया कि बिहेव नाइसली कीजिए। टीचर को ये डिग्री में सीखना होगा। डंडे के जोर पे नहीं पढ़ाया जा सकता, डंडे के जोर पे पढ़ाया हुआ बांस होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, मरी हुई हवेल मछली होगा, इंसान नहीं होगा। नेक्स्ट। एक बच्चे का और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। फॉरेन कंट्रीज में 13-14 साल के बच्चे को अलग कर देते हैं और हमारे कंट्री में डांटते रहते हैं, तो उनकी तरक्की इसलिए है क्या? बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंट्रीज में 13-14 साल के बच्चे को सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, ये बेस बनाया जाता है। लेकिन उसको अलग इसलिए कर दिया जाता है, वो सोचते हैं ये नौजवान हो गया, अब इसको हक है ये अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ले।